चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका बड़े तरीके से सिलेक्शन भी हो जाता है। बहुत दिनों से, आज से 1 से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको IRB इंडियन रिजर्व बटालियन की भर्ती के बारे में बताया था मैंने आपको, और वो भर्ती अपकमिंग वैकेंसी थी। मैंने कहा था कि आपको मार्च के महीने में वो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर यकीन नहीं आता हो तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में चले जाना और 58वां वीडियो देख लेना मेरा, वो यही मिलेगा आपका IRB की भर्ती की जानकारी का। ठीक है, तो फाइनली मार्च का महीना भी आ गया और आज हो गई शायद, आज 22 या 23 तारीख हो गई, आज 22 तारीख हो गई। आज वो भर्ती का नोटिफिकेशन भी डल गया है और यानी कि कल से ही आपके ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ IRB भर्ती के बारे में, इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में बात करने वाला हूँ, उस भर्ती के बारे में जिसमें आपको आर्मी जैसी वर्दी मिलेगी, गन मिलेगी और आपको अच्छी खासी मोटी कई सैलरी मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी आपको एक भर्ती मिलेगी और फाइनली आप भी फौजी बन जाओगे। ठीक है, चलिए अपन इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी एज है इसमें, कितनी हाइट है, कौन कौन से ट्रेड पर ये भर्ती खुली हुई है, पहले एग्जाम होगा, सिलेबस जानेंगे, फिजिकल जानेंगे। और हाँ, इसका फिजिकल इतना अच्छा है, आपको फिजिकल क्वालिफाई करने में, फिजिकल करने में आपको मजा आ जाएगा। कई कई ट्रेड ऐसे जिसमें आपको 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें आपको 1500 मीटर की दौड़ होगी, कुछ ट्रेड ऐसे कि आपको 10 किलो की बोरी रखकर 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें आपको 1500 मीटर की दौड़ होगी और उसमें आपको कम से कम 8 मिनट का, 5.5 6 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। चलिए आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। IRB की भर्ती के बारे में बात करते हैं, कितनी क्या एज है। कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें आपकी उम्र 18 साल से 22 साल है, कुछ ट्रेड इसमें ऐसे है जिसमें 18 साल से 32 साल तक भी आपकी उम्र मांगी गई है। अब वो कौन कौन से ट्रेड है, सारी जानकारी अपन एक ही वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपन आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा IRB इंडियन रिजर्व बटालियन की आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूं तो आपको 23 मार्च से 10 अप्रैल तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। आज होगी 22 तारीख, कल आप चले जाना, ऑनलाइन आवेदन कर देना। ऑनलाइन आवेदन जब आप कराने जाओगे तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लेके जाना, फोटो, सिग्नेचर, जीमेल ID और आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपके आप लेकर चले जाना ऑनलाइन की दुकान पर। आप ऑनलाइन आवेदन करा देना बड़े तरीके से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जाम डेट भी दे दी गई है। आपका एग्जाम कब होगा? आपका 10 मई को एग्जाम होगा, 5वें महीने में 10 मई को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के तुरंत 10 दिन बाद ही आपका 25 मई के दिन आपकी दौड़ चालू हो जाएगी। जो एग्जाम में पास हो जाएंगे उनका रिजल्ट 4 दिनों के अंदर ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस या फिर झारखंड पुलिस या फिर SSC GD या फिर BSF जैसे आपको सालों से इंतजार करना पड़ा। 1.5-2 साल की प्रोसेस रहती है कुछ फोर्सेस में। BSF को देख लो, अभी 18 महीने की प्रोसेस थी, अब 19 महीने हो गए। ठीक है, 2 साल ही होने वाले, यानी कि 1.5 साल से ज्यादा उसका हो गया टाइम। अभी तक उसके एग्जाम में BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। ठीक है, तो इसमें आपको 10 दिनों के अंदर ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आपका फिजिकल भी हो ही जाएगा बड़े तरीके से। ठीक है, अब कौन कौन से ट्रेडों पर ये भर्ती खुली हुई है? कांस्टेबल बैंड के लिए भर्ती खुली है जिसमें आपको 24 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कांस्टेबल रेगुलर के लिए 2 वैकेंसी है। कांस्टेबल इंडियन रिजर्व बटालियन जो एक पुलिस बल रहता है, जो एक फोर्स रहती है, उसमें 236 वैकेंसी है। कांस्टेबल पुलिस फीमेल के लिए 170 वैकेंसी है। कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए 216 वैकेंसी है, लड़कों के लिए। फायरमैन के लिए 73 वैकेंसी है और इसमें बड़े तरीके से स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए 100 वैकेंसियां हैं। अब स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए 18 साल से 32 साल उम्र है। फायरमैन के लिए 18 साल से 32 साल उम्र है। इसमें बाकी सब में 18 साल से 22 साल एज है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। चलिए अब अपन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन से ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ में अपन हाइट के बारे में बात करेंगे और उसके फिजिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जो पहले आपकी जो ट्रेड है वो कांस्टेबल बैंड का है, जिसमें आप 10वीं पास होना चाहिए। ये सिर्फ लड़कों के लिए सिर्फ आप 10वीं पास होना चाहिए। आप बड़े तरीके से आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 85 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंड वगैरह का। रनिंग आपकी 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 16 सेकेंड में एक स्प्रिंट मारनी पड़ेगी 100 मीटर की। उसके बाद 8 मिनट में आपको 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा लड़कों को। हाई जंप होगा 3.5 फीट का, लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का। यही इसकी प्रोसेस है। इसमें आपकी उम्र 18 साल से 22 साल मांगी गई है।
कांस्टेबल बैंड में, ठीक है। उसके बाद आईआरबी कांस्टेबल, ये एक जो मैंने बोला था मिलिट्री है, एक फोर्स की है ये आईआरबी कांस्टेबल, जो पूरी तरह आर्मी जैसी रहती है, वर्दी वगैरह गन वगैरह सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। आईआरबी कांस्टेबल के लिए इसमें लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, बढ़िया तरीके से 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, 100 मीटर स्प्रिंट मारनी पड़ेगी, 16 सेकंड में 100 मीटर स्प्रिंट मारनी पड़ेगी, 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8 मिनट में। और आपका लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप तो आपको 11 फीट का ही होता है, लेकिन हाई जंप इसमें आपका 4 फीट का दिया है। कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए फीमेल, ये लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए 10 पास 157 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी है आपकी। 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें उनको 5 मिनट तक टाइम मिल जाएगा। बढ़िया से लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, 9 फीट उनका लॉन्ग जंप होगा और इनकी 3 फीट इनका हाई जंप होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए, कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए सिर्फ मेल के लिए, लड़कों के लिए है, जिसमें आपकी उम्र 18 साल से 22 साल दी गई है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 10 पास 100 मीटर स्प्रिंट और बढ़िया तरीके से आपको 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8 मिनट में, ठीक है। इसमें आपकी जो है उम्र 18 से 22 साल दी गई है, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, ठीक है। यही सारी प्रोसेस है। अब आते हैं अपन खास मुद्दे पर, जो लोग ओवरेज हो चुके हैं, जो भाई बहन ओवरेज हो चुके हैं अग्निवीर तरफ से, किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं जा पा रहे हैं, बहन का पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई सबसे अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको वर्दी कभी भी मिल जाएगी। बिना पढ़े आपको वर्दी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फायरमैन की अगर अपन बात करें तो 165 सेंटीमीटर फायरमैन में आपकी हाइट लग रही है। ये लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों भाई बहन के लिए है, ठीक है। फायरमैन 165 हाइट लग रही है। 18 साल से 32 साल के लड़के और लड़कियां फार्म भर सकती है। 100 मीटर की आपकी दौड़ होगी बड़े तरीके से, जिसमें आपको 10 किलो वेट ले जाना पड़ेगा। रनिंग होगी आपकी 100 मीटर की, जिसमें आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद तुरंत 1500 मीटर की दौड़ होगी, आपको ये मान लीजिए कि 8.5 मिनट में रस्सी खींचना पड़ेगा। हाई जंप होगा, हाई जंप आपका 11 फीट का होगा, मतलब हाई जंप आपका 3.5 फीट का होगा, लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का होगा, ठीक है। अब स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए, स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए इसमें लड़के और लड़कियों की भी है, जिसमें 153 हाइट मांगी है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। 18 साल से 32 साल की है। इसमें आपको पैदल चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर 4 घंटे में, लड़कियों को 14 किलोमीटर 4 घंटे में। हाई जंप होगा 3.5 फीट, लॉन्ग जंप होगा आपका 11 फीट से 9 फीट लड़कियों का होगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जो लोग ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल टाइगर गार्ड की है और फायरमैन की है, जिसमें 165 हाइट मांगी है। स्पेशल टाइगर गार्ड में 153 हाइट मांगी है लड़कियों की। यानी कि जो ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल टाइगर गार्ड की और फायरमैन की बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, और एक कांस्टेबल सिविल पुलिस में, क्योंकि इनमें आपकी उम्र 18 साल से 25 साल 32 साल रखी गई है, बाकी सभी में 18 साल से 22 साल रखी गई है, ठीक है। अब जैसे आप फिजिकल ये पास कर लोगे, मैंने आपको अलग अलग ट्रेड बता दिए, अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन बता दी, सब में 10 पास मांगा है। सिर्फ स्पेशल टाइगर गार्ड को छोड़कर और फायरमैन को छोड़कर जितने भी, चाहे कांस्टेबल बैंड हो, कांस्टेबल रेगुलर हो, कांस्टेबल आईआरबी हो, कांस्टेबल पुलिस हो, फीमेल कांस्टेबल सिविल पुलिस हो, फायर कांस्टेबल सिविल पुलिस हो, इन 4 ट्रेडों में आपकी उम्र 18 साल से तो आपकी 22 साल तक रखी गई है। इनको छोड़कर स्पेशल टाइगर गार्ड में और फायरमैन आपकी उम्र 18 साल से 32 साल रखी गई है। तो आप जितनी कोशिश हो सके उतना आप पढ़ाई करें बड़े तरीके से।